सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई टाइटल नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक स्किल्स है, एक नॉलेज है और एक रियल टाइम एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस है, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक स्किल है। Hello all, my name is Ankit. Welcome back to my edit channel, guys. I hope you all are good and doing well in your life. Today I'm going to discuss about 6 proven techniques how I can become a successful software engineer. Guys, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार मुझसे सोशल मीडिया पे और कई बार मेरे दोस्तों ने पूछा है कि ऐसी कोई प्रूवन टेक्निक्स है जिसकी मदद से एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना जा सके। यस गाइस, आज मैं शेयर करने वाला हूँ खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने आईटी फील्ड में एक्सपीरियंस गैदर किया है उसके बिहाफ पे बताने वाला हूँ कि 6 प्रूवन टेक्निक्स कौन सी हैं जिसकी मदद से आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो नंबर 1 पॉइंट है वो है वाई। यस गाइस, सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है तो आपको पता होगा कि डॉक्टर क्यों बनना है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग करनी तो आपको पता होना चाहिए क्यों करनी है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना है तो बहुत ही इजी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, बहुत ही ईजी। एक ईजीएस्ट वे मैं बताता हूँ। ईजीएस्ट वे क्या है, किसी भी कॉलेज में जाकर आप डिग्री ले सकते हो, ठीक है। डिग्री लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में एक जॉब मिल जाएगी और कंपनी विल प्रोवाइड यू अ टाइटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मे बी जूनियर इंजीनियर और मे बी एनालिसिस, और आफ्टर दैट you will become senior software engineer or associate architect, and finally you will become an architect, right? So according to me ये सारी जो टाइटल्स हैं इसको मैं एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बोलता, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपनी जर्नी में मैंने ऐसे बहुत सारे सीनियर देखे हैं जो सिर्फ उनके पास टाइटल है लेकिन एक्चुअल में नॉलेज नहीं है। मैंने बहुत करीबी से देखा है, बहुत सारे ऐसे हैं, और कुछ को देखा है कि पोस्ट भी है, नॉलेज भी है। उस हिसाब से मैंने जो समझा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मीनिंग क्या होता है। सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का मतलब यू मस्ट हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यस, आपको ये समझ में आना चाहिए एंड यू ऑलवेज स्टिक ऑन द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व अंटिल अनलेस यू विल फिनिश दैट प्रॉब्लम, राइट। सो आपको प्रॉब्लम पे स्टिक करना है, प्रॉब्लम को समझना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है वो आपकी होनी चाहिए। आप प्रॉब्लम से कभी भी भागने वाले बंदे नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, डेफिनेटली आपका वेलकम है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। आप रेडी हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, आप उस पड़ाव के लिए तैयार हो एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। सेकेंड पॉइंट, लर्न फंडामेंटल्स, यू कैन से बेसिक्स। यस, बेसिक्स आपके बहुत क्लियर होने चाहिए। बेसिक्स क्लियर होने का मतलब है मैं किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर नहीं करता, मैं किसी भी लैंग्वेज को रिकमेंड नहीं करता। पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, स्कैला, गो, मैं किसी भी लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता। बेसिक्स का मतलब है आपको ये समझ में आना चाहिए हाउ एक्चुअली कंप्यूटर वर्क्स इंटरनली, नंबर सिस्टम्स एंड ऑल दैट, राइट। तो आपको डेप्थ में उनकी नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर प्रोग्रामिंग में के टर्म्स में बात करें तो लेट्स से कि डेटा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, उसमें सर्चिंग क्या होती है वो पता होना चाहिए। उससे एक्चुअल में आप एक प्रोग्रामर बनते हो, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ओर बढ़ते हो, राइट। अगर आप एक लैंग्वेज को प्रेफर करते हो तो लैंग्वेज का क्या है, आज है कल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे विजुअल बेसिक, एक काफ़ी समय पहले जब बात करें तो वो एक लैंग्वेज थी, लेकिन आज उसका कोई भी मार्केट नहीं है, ठीक है। तो लैंग्वेज का आज मार्केट है, कल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स है, जो थ्योरी है, वो हर लैंग्वेज और हर टेक्नोलॉजी में कॉमन मिलेगी। तो जस्ट फोकस ऑन बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। एंड तीसरा पॉइंट गाइस, डोंट फियर टू फेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोंट फियर टू फेल? गाइस, यहाँ पे फेलियर का मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर
एसोसिएट आर्किटेक्ट हो या फिर फाइनली एक आर्किटेक्ट हो, आपको बेसिकली ये समझना होगा कि मैं यहाँ पे इस टर्म्स के बारे में इस टर्म्स को नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि कोई सॉफ्टवेयर में फेलियर आता है तो उस फेलियर से डरना है। मेरा कहने का मतलब है फेलियर्स इन द सेंस, अगर आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है, लर्न करना और डिफरेंट अप्रोच लगानी है। डिफरेंट अप्रोच इन द सेंस, आपको नई चीज लर्न करने के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपकी जावा से नहीं फुलफिल हो पा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जावा आती है तो आपको पाइथन का कोड उसमें नहीं ऐड करना है, आपको पाइथन लर्न करना पड़ेगा। तो ऑलवेज रेडी टू लर्न समथिंग न्यू, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, चौथा पॉइंट, फॉलो योर पाथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाइस फॉलो योर पाथ? मतलब कि अपने ड्रीम को हमेशा फॉलो करो, क्योंकि जो भी बंदा होता है, मुझे ये लगता है कि जितने भी लोग हैं सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है, लेकिन वो लोग लूजर होते हैं जो लोग अपने ड्रीम से कंप्रोमाइज कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। पैसा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप क्या कर सकते हो कि ड्रीम को हमेशा अपने माइंड में रखना है, हमेशा माइंड में रखना, कितना भी आपके बुरे सर्कमटेंसेस हो, ड्रीम हमेशा आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अब यहाँ पे बात आती है गाइस कि कैसे उस ड्रीम को अचीव किया जाए। हो सकता है उसमें बहुत सारे फेलियर्स हों, लेकिन आपको अपने ड्रीम्स पे हमेशा स्टिक रहना है। हाउ टू स्टिक ऑन ड्रीम? लेट मी गिव ए स्मॉल एग्जांपल। गाइस, आप अगर एक आपका ड्रीम है, आप कुछ करना चाहते हो या फिर कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके लिए होनी चाहिए कुछ मनी। तो आप क्या करो, जॉब करो, अर्न करो, बैक टू योर ड्रीम। मैं ये नहीं कहता कि जॉब मत करो, जाओ, पैसा कमाओ, कमाने के बाद वापस अपने ड्रीम पे आओ, फिर जाओ, फिर पैसा कमाओ, फिर वापस अपने ड्रीम पे आओ। मतलब कि अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है कंटिन्यूअसली अपने ड्रीम को अचीव करने की, तो यू कैन गो विथ योर ड्रीम। अदरवाइज आप गैप लो, अपना जो रिसोर्स है उसे फुलफिल करने के लिए पहले मनी इकट्ठा करो, उसके बाद वापस अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए वापस आओ। तो मतलब ये एक साइकिल है, जॉब देन वापस बैक टू योर मेन गोल और पाथ। एंड गाइस, लास्ट पॉइंट, वर्क स्मार्ट एंड हार्डर। व्हाई आई एम सेइंग दैट? गाइस, यहाँ पे स्मार्टनेस का मतलब है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कितना भी कर दो लाइफ में, लेकिन नॉलेज ही सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। किसी भी एरिया की बात कर लो, लेट्स से अगर इस सिचुएशन में देखो जो अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ठीक है, और लेट्स से मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं 7 से 8 साल तक टाइफाइड से सर्वाइव करता रहा हूँ, लेकिन मैं पैसे से अपनी हेल्थ को नहीं सुधार पाया। मतलब कि आप, और अगर अभी करंट की सिचुएशन देखो गाइस, कोरोना आप पैसे से परचेस नहीं कर सकते क्योंकि उसका अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो उसी तरह से गाइस, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्चुअल क्वालिटी कंटेंट, जो क्वालिटी माइंड होता है, वो आप मनी से एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट? सो आपको जो नॉलेज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जाते जाते एक लास्ट पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलवेज फॉलो द नाइस एंड गुड मेंटोर्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मैंने इसको शायद स्किप कर दिया, लेकिन मैं इसे लास्ट में ऐड करना चाहूँगा बोनस के रूप में, राइट? सो गाइस, फॉलो द नाइस मेंटर मतलब कि आपको एक सही गाइडेंस में रहकर एक्सपीरियंस लेना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि नॉलेज को सही तरीके से गैदर करने के लिए सही पर्सन के पास जाना है, सही कंपनी में जाना है और सही पर्सन से चीज़ें सीखनी है, सही इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सीनियर डेवलपर और आर्किटेक्ट से नॉलेज अंडर गाइडेंस पे रहकर चीज़ों को लर्न करना है। उम्मीद करता हूँ गाइस, ये जो प्रूवन टेक्निक्स हैं, अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई टाइटल नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक स्किल्स है, एक नॉलेज है और
एक रियल टाइम एप्लीकेशंस का एक्सपीरियंस है, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने की एक स्किल है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, प्लीज हिट ऑन द बेल आइकन्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।